समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आज का यह पुण्यशाली एक और सुअवसर, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वहाँ तक आप भी देखिएगा। कल अपन सब ने मिलकर के गुरुवर के चरण चिन्ह की स्थापना की। कल कहना चाह रहा था लेकिन समय नहीं था। मैंने सोचा कुछ नहीं, आज नहीं तो कल गुरु जी के बारे में कुछ और ऐसा जो आपने कभी आज तक ना सुना हो वो और सुनाने की कोशिश करता हूँ। आचार्य भगवंत एक बड़ी गहरी और सुंदर बात हमेशा कहते थे। गुरुदेव कहते थे, सूरज को कौन नहीं जानता, जैन हो अजैन हो, भारत में रहने वाला हो विदेश में रहने वाला हो। जैसे सूरज को सब जानते हैं, चंद्रमा को सब जानते हैं, हिमालय को सब जानते हैं, हवाओं को सब जानते हैं, ऐसे ही दानवीर को भी पूरी दुनिया में सब जानते हैं। पहली बार गुरु जी के मुख से जब ये बात सुनी कि दानवीर की कीर्ति सर्वत्र व्याप्त होती है, जैसे सूरज का प्रकाश पूरी दुनिया में हर जगह फैलता है, दानवीर के चेहरे का तेज अपने आप बदल जाता है। कंजूस प्रवृत्ति के संकुचित मानसिकता वाले जो लोग होते हैं उनके चेहरे पर भय का वातावरण अलग दिखाई देता है। दानवीर दूर से अपने आप में प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। क्यों? हम इतना दान दे चुके हैं, उस दान से आपके तेज, आपके चेहरे की चमक बढ़ती है। आचार्य भगवंत से हमने कई बार इस प्रश्न को पूछा, गुरुदेव कोई आपके पास आता है और इतनी बड़ी राशियां बोलियां लेकर के चला जाता है, आप कैसे पहचानते हैं? बोले मैं क्या पहचानता हूँ, एक का तेज दूसरे के तेज को पहचानता है, और जिसको लगता है कि उस तेज में समाहित होना है वो खुद देख करके हमें मुस्कुराता है, हमारे पास आता है, खुद दान देता है। दानवीर की कीर्ति सर्वत्र व्याप्त होती है बंधु। आज भी एक मौका मिला है, प्रगति स्कूल के पुण्यशाली संचालक परिवार कासलीवाल जी और उनकी अर्धांगिनी ने एक बड़ी प्रतिमा सरतोभद्र जिनालय में 31 कलश की लेने का जो सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, सूरज चांद के जैसे उन दानवीरों की कीर्ति दिग दिगंत तक हमेशा व्याप्त रहती है। आचार्य भगवंत के शब्द कभी झूठे नहीं हुए। बहुत छोटे छोटे ऐसे अद्वितीय उदाहरण आप देखिएगा जो कभी आपने ना सुने हो ना समझे हो। आचार्य भगवंत एक उदाहरण बताते थे। गुरुदेव कहते थे, हम जब घर में छोटी अवस्था में रहते थे तो वहाँ पर मंदिर में हारमोनियम बजाया जाता था। हारमोनियम आपके यहाँ भी बजाया जाता होगा, तबला बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले मिल जाते हैं। तो गुरुजी कहते थे जब वो हारमोनियम बजाने वाला हारमोनियम बजाता था तो गांव भर के लोग आकर के उस हारमोनियम वाले को 2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए का सिक्का, अठन्नी, कुछ ना कुछ जरूर देते थे। उसके पीछे का बहुत बड़ा एक कारण था। गुरुदेव कहते हैं
कि वो हारमोनियम जो मंदिर के अंदर बजता है वो सामान्य नहीं होता। तबला बजे, साधु बजे, ग्रंथ बजे या मंदिर बजे, जो चीज़ें भगवान तक हमें पहुंचाने वाली होती हैं या भगवान को हमारे पास तक पहुंचाने वाली होती हैं। फिर से बोलता हूँ, कुछ चीज़ें जो हमें भगवान तक पहुंचाने वाली होती हैं या भगवान को हम तक पहुंचाने वाली होती हैं। संगीत भी उसमें शामिल है ना। जब हारमोनियम से अच्छे से गाते हैं, बजाते हैं, तो उसमें प्रभु के प्रति जो विशेष प्रेम उमड़ता है, गुरुदेव कहते हैं उसको प्रभु पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये शब्द नहीं सुना होगा कभी जीवन में आपने। आचार्य भगवंत कहते थे वो प्रभु की बात हम तक पहुंचा रहा है, प्रभु पार्षद है। जैसे आप सबके लिए मैं प्रभु पार्षद हूं, और आज हमारे एक नए प्रभु पार्षद कासलीवाल जी भी हम सबके बीच में आकर के खड़े हुए। जो दानदाता है वो सिर्फ दान का दाता नहीं है, वो किसी को भगवान तक पहुंचाने वाला बन रहा है। आपके जिनबिंब की स्थापना करने पर उस जिनबिंब के सामने खड़े होकर के कोई तीर्थंकर के सामने जाकर के खड़ा होगा। पैसा तो बेमानी है बंधुओं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि धन की ताकत और धन की मर्यादा दोनों पहचानो। धन की ताकत पहचानो। धन तुम्हें क्या क्या दे सकता है? व्यवस्थाएं दे सकता है, साधन दे सकता है, लेकिन सुख नहीं दे सकता। धन सुविधा देता है, सुख नहीं देता। तो धन की ताकत भी पहचानो और धन की मर्यादा भी पहचानो कि इसी भाव में ये करेंसी, गोल्ड, सोना, चांदी काम आ रहा है, अगले भाव में तुम्हारा धन कुछ और होगा जो तुम्हारे काम आएगा। उस धन की ताकत और मर्यादा को पहचानने वाले लोग होता है तो दान देने में पीछे नहीं आते, आगे खिसकते हैं। क्यों? मुझे भी प्रभु जी का पार्षद बनना है, मुझे भी उनकी सभा में शामिल होना है। हो सकता है किसी विशेष नक्षत्र और काल में जब तपस्वी मुनिराज आपकी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा कर रहे हों, वह ऐसा सुयोग नक्षत्र वाला हो कि आपकी रखी हुई प्रतिमा को देख करके ही लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। एक जिनबिंब था, एक जिनबिंब है जो आप अभी रखना चाह रहे हैं, लेकिन आपके जिनबिंब से किसी का वैराग्य बढ़ता हो, किसी साधु को केवल ज्ञान होता हो, किसी के अंतर्भाव खत्म होते हो, किसी की आत्महत्या का भाव मिटता हो, किसी की कसाई मिटती हो। सोचो तो सही, हमारा पैसा किस काम आ गया? हमारा पैसा घर के अंदर रहता तो झाड़ू पोछा, घूमने फिरने, खाने पीने में खत्म हो जाता। लेकिन हमने मेहनत करके जो पैसा थोड़ा सा निकाल करके मंदिर में लगाया, वह पैसा किसी को भगवान तक पहुंचा रहा है और भगवान को भी किसी तक पहुंचा रहा है। मंदिर बनाएंगे तभी तो लोग भगवान को देखने मंदिर तक आएंगे। आपके घर के अंदर सोने की एक 5 कुंटल की भी प्रतिमा रखी हो, कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर घुस करके भगवान के दर्शन नहीं करेगा, संकोच करेगा। क्या पता नहीं क्या सोचेंगे, चोर तो नहीं समझ बैठेंगे, हड़का तो नहीं देंगे, भगा तो नहीं देंगे, क्या क्या धारणाएं रहती हैं इंसान की। और जब मंदिर बना देते हैं, चींटी के लिए भी खुला है, गाय के लिए भी खुला है, कबूतर के लिए भी खुला है, हमारे आपके जैसे सामान्य लोगों के लिए भी खुला है, और असामान्य चक्रवर्ती और तीर्थंकरों के लिए भी वह जब जिनालय खुला हुआ है। बंधुओं, एक मंदिर बनाना, एक जिनबिंब रखना, इस कितना बड़ा सौदा होता है, ये कोई गुरु जी की नज़र से देखे। आचार्य भगवंत कहते हैं वो ढोलक बजाने वाले को, मंजीरा बजाने वाले को आप 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए दे रहे हैं। क्यों? प्रभु के संगीत को हमारे कान तक इस हारमोनियम के माध्यम से पहुंचाया, ये प्रभु का पार्षद बन गया। एक साधु प्रभु का पार्षद बन गया। मैं तो साफ कहता हूं, मैं प्रभु का पार्षद नहीं हूं, मैं तो अपने गुरु जी का पार्षद हूं। क्योंकि दुनिया के लिए 2 चीजें हैं, एक गुरु है और एक प्रभु है। हमारे लिए गुरु भी गुरु है और गुरु ही
प्रभु हैं बंधुओं। मैं तो अपने गुरु जी का पार्षद हूँ। गुरु जी ने जहाँ पर जिसके लिए जिस बात का आशीर्वाद दिया, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन, उसका पोषण हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता है। ये मेरे खुद के लिए बनाए गए नियम हैं। अपने को भी उस जीवन को देखना है जो आज हम देख नहीं रहे हैं। कहाँ से आए हैं तो क्या शक्ति लेकर के आए, और जाएंगे तो यहाँ से कौन सी पुण्य की शक्ति लेकर के हम अगली पर्याय में जाएंगे। सम्यक दृष्टि होता है तो सिर्फ वर्तमान पे विश्वास नहीं रखता, भविष्य को भी अपना एक आकार देने का प्रयास करता है। बहुत सारे महानुभावों ने सहस्कुट जिनालय में जिनबिंब रखे। मैं सोचता रहा कि कब पूरे होंगे, कब पूरे होंगे। मुझे पता नहीं था कि इसकी अंतिम पूर्णाहुति स्मृति नगर के इस पावन भव्य जिनालय में, इस कैंपस में होगी। ये कैंपस भी, ये भी गुरु प्रसाद है बंधुओं। इस प्रगति विद्यालय में भी आचार्य भगवंत रुक करके अपना धर्म ध्यान करके गए हैं। ऐसे तीर्थंकर की सत्ता वाले आचार्य परमेष्ठी, जिनके लिए ग्रंथों में लिखा है तिथैरा समासूरी, आचार्य तीर्थंकर के बराबर होते हैं। ऐसे तीर्थंकर के बराबर सत्ता शक्ति रखने वाले आचार्य परमेष्ठी जिस कक्ष में बैठ करके समाहिक की है, जहाँ पर उन्होंने ध्यान किया है, प्रतिक्रमण किया है, साधना की है, उनकी वर्गणाओं से भावित यह स्कूल विद्यालय अपने आप में एक अलग अनुभूति का केंद्र है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो डायरेक्टर हैं वो निर्दोष निर्लोभ भाव के साथ लोगों को शिक्षा देने के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करते हैं। कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख जाए तो लगता है ये हमारी कुल का है, क्योंकि हम मुस्कुराते हैं। कोई हमको देख के मुस्कुरा दे तो हम समझते हैं बराबर की ताकत वाला है, और कोई हमको देख करके शांत खड़ा रहे तो भी हम समझ जाते हैं कि ताकत वाला तो है लेकिन डर रहा है। क्यों? क्योंकि कल हमने सुना किसी ने हमारा नाम दक्षिणामूर्ति रख दिया है। हमने कहा क्या नाम रखा, फिर से बोलो। तो बोलते हैं महाराज जी आपका नाम लोगों ने दक्षिणामूर्ति रख दिया है। ये वो मूर्ति है जो सिर्फ दक्षिणा की बात करती है। हमने कहा दक्षिणा दान की बात करती है, तो लोगों ने मेरा नाम दक्षिणामूर्ति रखा। मैंने कहा पहली बार मैंने ये नाम सुना है दक्षिणामूर्ति। बोले आपको लोग देखते हैं, लोग एक ही बोलते हैं ये दक्षिणामूर्ति महाराज आ गए। हमने कहा ये तो विचित्र नाम है। कल शाम को सुना हमने अपने कमरे में। हमने कहा मैं माइक में इस बात को जरूर बोलूँगा कि भैया मैं दक्षिणा नहीं मूर्ति नहीं हूँ, मैं गुरु दक्षिणा मूर्ति हूँ। गुरु ने मुझे आपके लिए दिया है, और जिनका पुण्य होता है, जिनके पास संपत्ति होती है, जिनके पास वैभव होता है, जिनके पास शारीरिक और मानसिक अनुकूलताएं होती हैं, वे स्वयं मेरे पास आते हैं। मैं किसी के घर के अंदर जाकर के नहीं बोलता। इतनी बड़ी सभा में भी अगर कोई दान नहीं देना चाहता है तो उसको बाध्य थोड़ी करता हूँ। लेकिन मैं दक्षिणामूर्ति नहीं हूँ, मैं गुरु दक्षिणामूर्ति हूँ कि गुरु ने मुझे आप सबके लिए दिया है कि नगर नगर गांव गांव जाकर के, जैसे कभी पिता व्यस्त होते हैं तो बड़े लड़के को शादी पार्टी में भेज देते हैं, ऐसे ही मेरे गुरुदेव भी अनंत की यात्रा में व्यस्त हैं, तो उन्होंने आप सबका धर्म ध्यान होता रहे इसलिए एक लड़के को भेज दिया है। बड़ा लड़का नहीं हूँ लेकिन उन्हीं का लड़का हूँ, बस इस बात का गौरव है। और ये निर्विवाद सत्य है। विनम्र सागर जी एक ऐसे महाराज हैं जिनके शब्दों में भी गुरु हैं और जिनके दिल में भी गुरु हैं। मैं दुनिया में कहीं भी जाऊंगा सिर्फ एक बात करूंगा अपने गुरु जी की, क्योंकि जीवन के कोई सफलतम उद्देश्य हैं। किसी की इच्छा है मंदिर बना करके वैभव खड़ा करना, किसी की इच्छा है हॉस्पिटल बनाना, किसी की है विद्यालय बनाना। अपनी तो एक ही इच्छा है कि वो गुरुदेव का दिल जीतना। उनको ऊपर से लगे कि जिन शासन को सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए हमने जिन साधुओं को तैयार किया था, उसमें से कुछ साधु ऐसे भी निकले
जो मेरे नहीं कहने के बाद भी लगातार ऊर्जा के साथ लग करके जैन शासन को जीवंत करने में लगे हुए हैं। निजी रूप से कुछ नहीं चाहता। क्या क्या चाहिए मुझे? जिसको गुरु मिल गए उसको दुनिया का हर वैभव थोथा दिखाई देता है, सब कुछ है। एक संपन्न साधु के पास गुरु है। सबसे बड़ी बात, अभी किसी ने कहा मुझसे 2-3 दिन पहले, महाराज जी गुरु जी के साथ जब आप थे तब आपके चेहरे की चमक कुछ और थी, अब भी लेकिन आपका चेहरा चमकता है, कई बार तो उससे भी ज़्यादा चमकता है। हमने कहा मैं पहले गुरु जी के साथ था, अब मैं गुरु जी की आज्ञा के साथ अपना जीवन जी रहा हूँ। आज्ञा के साथ जीवन जीना भी गुरु के साथ जीवन जीना होता है बंधु। ये भी अपने आप का एक वैभव। आचार्य भगवंत ने, उनके जीवन के कुछ प्रसंग हैं ऐसे, सुनने सुनाने में बड़े अच्छे लगते हैं। एक बार की बात है, गुरुदेव से हमने कहा आचार्य श्री जी अपन पूरा पैसा जैन समाज का क्यों लगाते हैं? कुछ काम ऐसे होते हैं क्षेत्र के जो सरकार करके दे सकती है। रोड डालना है, पिलर खड़े करने हैं, पोल खड़ा करना है, मान लीजिए बाहर की बाउंड्री बनानी है या गार्डन बनाना है, कुछ और भी काम है, लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्थाएं करनी है। अपन अपने क्षेत्रों में पूरा पैसा समाज का लगाते हैं। इसमें से 30-40% पैसा गवर्नमेंट का भी लगा सकते हैं। गवर्नमेंट लगातार जैन धर्म की वृद्धि के लिए भी कभी 100 करोड़ कभी 200 करोड़ रुपये रिलीज करती है, लेकिन आचार्य भगवंत ने कभी उस धन का प्रयोग नहीं किया। दूसरे साधु तो बहुत जल्दी कर लेंगे, अल्पसंख्यक आयोग में अपना एक दस्तावेज लगाएंगे, पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। आचार्य भगवंत ने कभी सरकार का पैसा नहीं लिया। आचार्य श्री जी से पूछा कि अपन पैसा क्यों नहीं लेते जब गवर्नमेंट देती है, तो आचार्य श्री जी कहते हैं जिस पैसे में अपना पुरुषार्थ नहीं है, जिस पैसे में अपना हक नहीं है, वो पैसा अगर अपने पास आ गया तो अपनी शांति खत्म कर देगा। और मंदिर शांति के लिए बनाए जाते हैं, ना कि किसी का हक मारने के लिए। आचार्य श्री जी ने कहा कि पुरुषार्थ से, न्याय से उपार्जित जो धन होता है, इस धन से मंदिर बहुत वैभव संपन्न होते हैं, लेकिन फ्री में मिला हुआ धन कुधन की श्रेणी में आता है। आचार्य श्री जी सरकार के पैसे को कुधन समझते, बोलते इस धन का प्रयोग अपने को नहीं करना। गवर्नमेंट ने जन सामान्य से लिया है, किसी गरीब ने रिक्शा चला करके, ट्रेन चला करके, किसी मेहनत करके टैक्स पहुंचा होगा उनके पास। सरकार की पता नहीं कैसी नीतियां हैं, जिसमें समाज समृद्ध करनी थी, व्यक्ति समृद्ध करना था, तो सरकार मंदिर को समृद्ध करने में लगी है। जबकि अच्छी इंडस्ट्री डालती, अच्छी रोडें बनाती, रेलवे का किराया कम करती, बस फ्री में चलाती, इलेक्ट्रिक के रेट कम करती, इसी पैसे से शिक्षा में अपना उपयोग लेकर के जाती, संवर्धन के फूड एंड मिल्क टेक्नोलॉजी पे काम करती, तो पैसा अच्छा हो जाता। लेकिन इस सरकार को पता नहीं क्या हो गया है, मंदिर में पैसा देती है। मंदिर में पैसा तो श्रद्धालु दे देगा। आचार्य श्री जी स्पष्ट कहते थे ये बात कि मंदिर में पैसा श्रद्धालु देगा, सरकार क्यों देती है? सरकार को पैसा व्यक्ति के उत्थान के लिए लगाना चाहिए, नागरिक उत्थान में लगाना चाहिए, नागरिक के लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए। ट्रेन में 4 बोगियां ऐसी लगा देती जिसमें किसी के पास पैसा नहीं है, वो भी बोगियों के अंदर बैठ करके शांति से जा सकता, तो पैसे की सार्थकता होती। आचार्य श्री जी कहते थे कि जनता के पता नहीं किसके टैक्स लेकर के वहाँ तक पैसा पहुँचा है, किसी की हाय लगी होगी उस पैसे में, और हाय लगे पैसे से हम अपना मंदिर बना करके अपने प्रभु जी का पुण्य वैभव खत्म नहीं कर सकते। इस विचार के साथ गुरु जी ने कभी सरकार का पैसा नहीं लिया। कभी किसी मंत्री मिनिस्टर से कोई काम होना साधने की कोशिश करी तो यथोचित सम्मान के साथ जितना उसने दिया है उसका सवाया लौटा करके गुरु जी ने जैन शासन को जयवंत करने की कोशिश करी। गुरु जी के विचार कितने ऊंचे मायने रखते हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं व्यक्ति को फ्री में गेहूं दाल चावल दे करके अपंग बनाने वाले लोग सिर्फ शासन करना जानते हैं।
1 रुपए किलो में गेहूं दे दिया गरीबी रेखा से नीचे वाले। जाकर के देखा कि 35-35 किलो चावल और गेहूं लेकर के मार्केट में ले जाकर के वो बेच देते हैं। फिर उसके बाद उससे शराब खरीदते हैं, मुर्गा खरीदते हैं, मांस खाते हैं और चुपचाप पड़े रहते हैं। क्यों? हम दे तो रहे हैं। गरीबी योजना बंद कर देते, चैरिटी करना, हर इंसान अपडेट होता। हर इंसान को लगता कि मुझे अपने पेट की मेहनत करने के लिए काम करना है। कैपिटल में रोटेशन आता, लोग मेहनत करते, बेरोजगारी खत्म होती, लोगों का स्वास्थ्य सुधरता, लोग शराब पीने से बचते और एक स्वस्थ और सुंदर भारत का निर्माण होता। ये बात गुरुजी चाहते थे। अगर दूर तक पहुंच जाए और लोगों को समझ में आए तो सौभाग्य की बात है। नहीं तो आप जरूर समझिएगा कि हमने कभी भी किसी से पैसा मंदिर निर्माण के लिए नहीं मांगा। हमने अजैनों से भी पैसा नहीं मांगा। ये बात कुछ और थी कि बहुत सारे अजैन बंधु भी, जैनेतर बंधु भी ऐसे निकले। जैसे हमारे इस इंदौर शहर के अंदर मालवा मिल एक स्थान है, वहाँ पर मैं गया तो पोरवाल जी निकले। पहले उसका नाम मैंने पूछा, पोरवाल है? तो हमने कहा जैन है। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, ये बालाजी सरकार के भक्त हैं। उन्होंने जिनेंद्र भगवान के मंदिर निर्माण के लिए 21 लाख रुपए की राशि दान करी। मांगा नहीं, लेकिन किसी को दिखता है कि बीत रास्ता यहाँ पे है, किसी को दिखता है कि साधन यहाँ पर है, मुक्ति का रास्ता यहाँ पर है। खुद उपद करके आए, हाथ में श्रीफल चढ़ाए थे, पत्नी को लेकर के आए, परिवार के बच्चों को लेकर के आए, राशि लेकर के आए। बोले गुरुदेव मेरा धन स्वीकार करिए, मेरे जीवन को कृतार्थ करिए। हमको लगा कि कितना भव्य जीव है जो जैनेतर होने के बावजूद जिन शासन को उन्नत करने के लिए 21 लाख रुपए की राशि ला करके देना और सहजता में देना और ये कहना कि गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, भविष्य में मैं आपकी और धर्म की और सेवा कर सकूं। ये लोग किसी काल दोष के कारण भले किसी और धर्म में उत्पन्न हो गए हों, लेकिन अंतरात्मा में वीतरागता दिखती है। बड़े सौभाग्य की बात है जब कुछ लोगों की ऐसी अंतर्दृष्टि खुलती है। अभी जब मैं उदयनगर में था, उदयनगर में एक सिंधी महिला आ गई हमारे पास, 11 लाख रुपए की राशि उन्होंने दान दी। बोली मुझे मंदिर निर्माण में देना है। मैंने कहा मुझे ही क्यों? बोले रोज मैं आपके प्रवचन सुनती थी, मेरा संकल्प था जिस दिन मैं आपको अपने आंखों से देखूंगी उस दिन आपको भगवान समझ करके दान जरूर दूंगी। और जब आप 11 लाख की बात कर रहे थे, उस सिंधी महिला ने तिलक नगर के विधान के बीच में अपनी राशि के साथ एक कलश लेकर के 11 लाख रुपए देने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये जीवन का ऐसा सौंदर्य है जिसकी प्रभावना शंकर जी ललवानी जी खुद उस दिन वो आए थे, उन्होंने की। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे कमरे में आते हैं, बोलते हैं गुरुदेव आप बताइए मुझे क्या करना है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि गुरुवर कहते थे दानवीर की को पूरी दुनिया जानती है, उसकी कीर्ति दिग दिगंत तक रहती है, सर्वत्र व्यापी रहता है। आपके पास भी धन कम नहीं है, प्रचुरता से भी अधिक है। इतना ओवर है आपके घर के अंदर का पैसा कि अब आपके घर के अंदर आपका पैसा विवाद कराने लगा है। एक समय तक घर के अंदर जो रखा हुआ धन होता है वो परिवार के उत्थान में काम आता है। बेटा एक वॉशिंग मशीन ले आओ, अपने घर में दिक्कत होती है। हाँ पिताजी ये ले आए। बेटा एक गाड़ी खरीद लो, घर में आने जाने को बहुओं को दिक्कत होती है। पिताजी एक गाड़ी खरीद ली। बेटा मकान बड़ा कर लो। हाँ पिताजी अपन मकान बड़ा कर ली। सारी चीज़ों की हमने अनुकूलता बना ली। उसके बाद जो लगातार पैसा बढ़ता है ना, वो धीरे धीरे विवाद कराता है। फिर किस में देखो तो कितना पैसा दबा रही है। ये भाषा शुरुआत में नहीं रहती। शुरुआत में तो फंडामेंटल बेस चीज़ें बनाने की तैयारी करने की दिक्कतें रहती हैं। बाद में एक कसाय भाव पैदा करती है संपत्तियां। जब संपत्तियां कसाय भाव पैदा करती हैं, तब गुरुवर ने कहा कि जब लगे कि हमारा पैसा हमारे घर में विवाद कराने लगा है, इससे अच्छा है कि विवाद हो उसके पहले विधिवत रूप से उसका विसर्जन कर दिया जाए। तो विधिवत विसर्जन का नाम है दान देना। विधि पूर्वक, द्रव्य पूर्वक दाता की उत्कृष्टता को देख करके, और जब पता चले कि इस दान के माध्यम से किसी के जीवन का वैराग्य फलेगा, किसी की माला सफल हो जाएगी,
किसी के मुख में प्रसन्नता आ जाएगी, कोई आत्महत्या का भाव छोड़ देगा, किसी का विशुद्ध स्थान बढ़ेगा, शासन की प्रभावना होगी, अहिंसा बढ़ेगी, करुणा बढ़ेगी, दया क्षमा का विकास होगा, कोई ब्रह्मचर्य को समझ पाएगा, कोई वीतरागता को समझ पाएगा, तब पैसा देना और जरूरी हो जाता है। आप में से बहुत सारे महानुभाव दान की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर आकर के अपनी कीर्ति को स्थापित कर चुके हैं, लेकिन वे बहुत सारी सोती हुई आत्माएं, सोते हुए महावीर, जिन्होंने अभी तक इन सौभाग्यों को प्राप्त नहीं किया है। मैं अब ये तो नहीं बोल पाऊंगा कि आप सहस्कुट जिनालय में प्रतिमा रखने का सौभाग्य प्राप्त करिए, क्योंकि 3 प्रतिमाएं मात्र शेष बची हैं, वो अभी पलट के भी देखूंगा तो पूरी हो जाने वाली हैं। इसलिए अब मैं जिनबिंब का स्थापन का सौभाग्य आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप अपनी सूरज चांद जैसी कीर्ति बनाइएगा। जब हम किसी को दानवीर का सम्मान पत्र देते हैं तो दानवीर का सम्मान पत्र मात्र सम्मान पत्र नहीं होता, वह एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है। जब आपके घर की बैठक पे वो लगता है, कोई भी दुनिया का आदमी आएगा उस सम्मान पत्र को एक बार जरूर पढ़ेगा और एक बार ये जरूर सोचेगा कि इसकी आत्मा आचार्य विद्यासागर जी महाराज श्री जी के चरणों पर धरी हुई है, तभी इसके घर के अंदर दानवीर का पत्र लगा हुआ है। ये एक सौभाग्य है बंधुओं। गुरुवर ने हम सबकी उत्थान के लिए कुछ रास्ते दिखाए थे, उसमें मैंने अपनी भूमिका तय करी, आपने अपनी भूमिका तय करी। आपके अंतर मन को साधुवाद देता हूँ। चूँकि विद्यालय है, ज़्यादा बोलना मुझे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, कल से भी बुरा लग रहा था कि माइक में बोलता हूँ, बच्चे ऊपर पढ़ रहे होते हैं, उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनको डिस्टर्ब होता है, इसलिए भी मैं यहाँ से जल्दी जा रहा हूँ कि विद्या की कीमत समय निकल जाने के बाद पता चलती है। फिर बोलूं, विद्या की कीमत समय निकल जाने के बाद पता चलती है। जिनको समय रहते विद्या की कीमत पता चलती है, वो ना कभी किसी की विद्या को खराब करते हैं, ना किसी का समय खराब करते हैं। आप भी अपने समय की सुरक्षा करिए, अपने धन की, विद्या धन की सुरक्षा करिए। और ये जो संयोग 1-2 दिन का बना, अपने आप में सुखद वातावरण था। अभी तो मैं इंदौर शहर के अंदर ही हूँ और आसपास ही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ से हट कर के सुकुमाल और सुकौशल की उस नगरी में भी जाने का मेरा भाव है, जहाँ पर सुकौशल और सुकुमाल स्वामी के ऊपर उपसर्ग हुआ था। उस उपसर्ग स्थली को देखना है। उज्जैनी नगरी की ओर भी जा कर के उज्जैन भी मुझे बुला रहा है। उज्जैन शब्द भी कहता है उत्कृष्ट रूप से जहाँ पर जैनों का निवास था, उस शब्द के साथ उज्जैन बना था, उसको देखने का भाव है। लेकिन अभी 2-4-8 दिन और आपके नगरों में हूँ, जब तक हम आप मिलकर के धर्म लाभ लें, हमारे आपके सौभाग्य की बात है। शब्दों को विराम दूं, उसके पहले एक बात और कह देता हूँ। 2 मिनट है मेरा, मैं घड़ी देख के चल रहा हूँ। दुनिया में सबके परमात्मा, हमारे आपके परमात्मा वीतराग हैं, लेकिन क्या हमें वास्तव में वीतराग परमात्मा की जरूरत है? पूछना चाहता हूं। हम वीतरागता के उपासक तो हैं, लेकिन क्या हमें किसी वीतरागी की जरूरत है? अपने अंतर मन से पूछिएगा। आपको किसी वीतरागी की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है करुणा सागर की। किसकी? एक ऐसे परमात्मा की जरूरत है जो करुणा का सागर हो, और वो करुणा के सागर पाषाणों की प्रतिमाओं से कम और जीवंत प्रतिमाओं से ज़्यादा निखर करके सामने आते हैं। एक करुणा के सागर हमारी आँख के सामने से अभी होते होते पिछले 55-57 सालों में रह करके वे करुणा सागर परमात्मा अनंत की यात्रा में आगे चले गए, और दूसरे एक और करुणा के सागर अभी सतना में विराजमान है, गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज। आचार्य परमेष्ठी तीर्थंकर के बराबर होते हैं। तिथैरा समा सूरी, ये शब्द आगम ग्रंथों में लिखा है, मजाक नहीं लिखा है। तो आप जितनी वीतराग परमेष्ठी की उपासना करते हैं, इतनी किसी करुणा सागर परमेष्ठी को भी अपना तीर्थंकर बनाने की कोशिश करिएगा। रास्ते और सुगम और सुरल होंगे। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी।